हेलो दोस्तों, तो आपको पता चल ही गया होगा कि शेयर मार्केट क्या है। पहले एपिसोड में हमने आपको बता दिया था और आप जान चुके होंगे। अब हम लोग जो आज का टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे, वो है कि शेयर मार्केट में कंपनी आकर के किस तरह से आपको अपना शेयर ऑफर करती है, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। हम आपको बता दें कि शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी का एंट्री होता है उसका, और उस एंट्री के बाद उसके शेयर को जो आप खरीद करके ट्रेड करते हैं, उससे पहले का प्रोसेस क्या है। तो उससे पहले का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेबी। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेबी। ये सेबी जो हो गया, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका क्या काम है कि सरकार के बनायल वो व्यवस्था है जहाँ पर निवेशक यानी कि जो आम पब्लिक शेयर खरीद रही है उसका सुरक्षा करना इसकी जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी कैसी है कि कोई भी कंपनी जब आती है तो वो अपना बायोडाटा एक तरह से यहाँ पर जमा करती है, फॉर्म जिसको कहते हैं। उसका वेरिफिकेशन करना सेबी का काम है। सेबी यह सुनिश्चित करता है ये जो कंपनी शेयर मार्केट में आ रही है क्या वो सही है कि नहीं, इसका टर्नओवर सही है कि नहीं, क्या ये कंपनी सही है कि नहीं, चिट फंड तो है नहीं। ठीक है, तो इसका काम जो है तो ये सेबी करता है। अब सेबी के बारे में थोड़ा सा और आगे आपको बता देते हैं कि ये सरकार के बनाए व्यवस्था है जहाँ पर निवेशक की सुरक्षा का गारंटी लेता है। ठीक है, पहले ही हम बता चुके हैं कि उसको वेरिफिकेशन करता है कंपनी को। अब देखिए सेबी का जो ये एक सरकारी संस्था है, ये सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ ये व्यवस्था है, ये संस्था है। इसका जो मुख्यालय कहाँ है, इसका जो मेन ऑफिस है वो है बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे में, बॉम्बे बांद्रा में इसका मुख्य ऑफिस है। इसके अलावा आपको कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई और ये अहमदाबाद में इसका जो है क्षेत्रीय ब्रांच है। क्षेत्रीय ब्रांच मतलब हो गया जो मुख्य ब्रांच बम्बई है, उसके बाद क्षेत्रीय ब्रांच है। अब इसको हम बता दें कि सेबी का स्थापना कब हुआ था। सेबी का स्थापना जो है 12 अप्रैल 1988 को इसका स्थापना हुआ था। लेकिन इसको सरकारी ताकत कहिया मिला, 30 जनवरी 1992। 30 जनवरी 1992 को इसको सरकारी ताकत मिला कि हाँ भाई अब तुम जो है पूरा अपना कंट्रोल रखो। तो आप समझ गए पूरा तरीका से सेबी क्या है। तो सेबी एक लाइन और आसान भाषा में आप भी समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में जब आती है तो उसका आने से पहले वेरिफिकेशन करना कि कंपनी सही है कि नहीं, इसका कागज पत्र ठीक है कि नहीं, एकर मान चलिए जो टर्नओवर है वो ठीक है कि नहीं, उसका जांच पड़ताल करना किसका काम है, सेबी का काम है। अब देखिए सेबी का स्थापना और मुख्य ब्रांच आपको इसलिए बता दिए कि हो सकता है कि कल के डेट में आप में से कोई केबीसी में जाके बैठ जाए और वहाँ सवाल आ जाएगा तो पढ़ लीजिएगा तब याद रहेगा, फटाक से उसका उत्तर दे दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब ये सेबी हम समझ लिए। मान चलिए कि सेबी ये वो कंपनी है कोनो, मान चलिए ये एक कंपनी है, ये क्या है, एक कंपनी है। इसको सेबी मतलब चेकआउट कर चुका है, सेबी का अप्रूवल मिल गया जो तुम हाँ चलो भाई अब तुम शेयर मार्केट में जाओ और अपना काम जो है आगे प्रक्रिया उसको बढ़ाओ, अपना शेयर मार्केट में खरीद बिक्री जो करना है करो। उसके बाद ये आएगा किसके पास, आईपीओ के पास ना, आईपीओ के। अब उसके बाद क्या होगा, ये आएगा कंपनी सेबी से कंफर्म हो करके, मतलब पास हो करके, चेकआउट हो करके आईपीओ के पास आएगा। आईपीओ क्या है, इनिशियलिंग 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 पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इनिशियलिंग पब्लिक ऑफरिंग। अब देखिए ये क्या है, इसको जानना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ये खास टॉपिक है शेयर मार्केट के लिए कि ये जो इनिशियलिंग पब्लिक ऑफरिंग है ये क्या है। तो इसको ऐसे समझ लीजिए, आप लोग कभी पहला बार अपने गांव घर से शहर गए होंगे, मान लिए कि दिल्ली गए, दिल्ली पे जब आप उतरिएगा, जब पहली बार गए होंगे तो सब लोग को पता होगा कि जैसे आप उतरिएगा ना तो 10 गो टोटो वाला आपको ऑटो वाला घेर लेगा। वो बोलेगा हमरा में आओ, हमरा में आओ, हमरा में बैठो,
ना, तो हम आपको छोड़ देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर ये लागू होगा। इसको आसान भाषा में हम समझा रहे हैं, वही चीज़ लागू होगा। क्या लागू होगा? तो इसका क्या काम है उसको आप समझिए। ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर पब्लिक को कोई भी कंपनी ABC कोई भी पब्लिक आकर के यहाँ पर जो है सो कॉमन मैन को, यानी कि जो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए हम कॉमन मैन का इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड का, वहाँ पर जाकर के अपना कंपनी का जो है, जैसे ने मान चलिए जो किसी सरकारी रिजल्ट.com पर जब आप रिजल्ट चेक करने जाइएगा तो जितना रिजल्ट आएगा तो भुक 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 बढ़ते रहता है उस साइट के अंदर। उसी तरह ये भी काम करता है। इसको जब आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर ABC टाइप का बहुत सारा कंपनी जो है लाइन में लगल रहेगा। अब उसमें से आपको चेक करना है कि किस कंपनी का शेयर हमको खरीदना है। तो यहाँ जो आप शेयर खरीदिएगा वो एगो आपको नहीं मिलता है, लॉट में मिलता है। ठीक है, तो ये जब आप लॉट खरीदिएगा तो शेयर मार्केट में आपको एक लॉट नहीं खरीद सकते हैं। लॉट का मतलब क्या हो गया? एक से अधिक हो जाएगा, मतलब 14, 15, 17 को हो सकता है। उसका स्टार्टिंग प्राइस जो वहाँ से शुरू हो जाएगा वो कम से कम 14,000 से लेकर 17,000 तक आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको खरीद लीजिएगा तो सबको नहीं मिलता है, लिमिटेड लोगों के लिए रहता है। जब इसमें लिमिटेड लोगों के लिए रहता है तो उसमें लिस्टेड हो जाता है। जैसे मान चलिए कि 500 आदमी लाइन में लगा हुआ है इसको बाय करने के लिए। ठीक है, तो उसमें जब वो लिस्टेड हो जाएगा, देखो प्राइस इसका फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए कि 100 रुपया से लेकर के 110 रुपया तक ये लिस्टेड कर दिया। इसमें क्या है, जो लॉट खरीदने में क्या है कि लॉटरी सिस्टम इसमें हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉटरी सिस्टम। इसमें जब ये कंपनी लिस्टेड हो जाएगा और लिस्टेड प्राइस आपको वहाँ पे शो कर देता है कि कितना है, 100 से लेकर के 110 तक। अब जो आदमी का कंफर्म हो जाता है कि जो लोग खरीद लिए हैं, अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो जो लोग खरीदे हैं उसको प्रॉफिट होगा, और जो लोग को लिस्टेड में नाम नहीं आया है उसका पैसा क्या होता है? रिफंड हो जाता है। ठीक है, उसका जितना लगा है उतना ही उसको उसके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। बाकी जो लोग खरीदे हैं, अगर कंपनी प्रॉफिट में है लिस्टेड के बाद, तो जो लोग जितना का शेयर खरीदे हैं उसके इतना परसेंटेज गुना करने पर उतना उसको प्रॉफिट चला जाएगा। अगर लॉस में है उसको लॉस हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आज के टॉपिक में हमने जो आपको बताया है, ये सेबी और IPO, ये 2 टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।